हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अभी हमारा फोकस फिलहाल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ही ऊपर रहेगा जब तक कि हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस ना हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक बार यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में आप बहुत ही कम समय में कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब आपने करना क्या है, ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं इस लेक्चर में, जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे वो सारे के सारे टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे जो दिया हुआ है उससे चेंज हो सकता है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने करना यह है कि इस लेक्चर को आप पहले पॉज करेंगे यहीं पे। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और फिर आगे चल के आप उसको टैली करेंगे कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, और यदि गलत है तो कहां पे गलत है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस में मेरे स्टार्ट करने से पहले आपने पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, और यदि बुक है तो बुक में से भी देख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप लेक्चर में से भी क्वेश्चन देख के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट, पहले देख लेते हैं क्या। दैट इज ऑलवेज इजी टू प्रोसेस इन योर माइंड इफ यू नो दैट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो यहां पे लिखा है सर्टेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, तो हम उसी हिसाब से अब यहाँ पे मार्किंग करते चलेंगे। ठीक है, आपने मार्किंग पेंसिल से करना है जो आपकी बुक रहेगी उसके अंदर। ठीक है, तो चार्ल्स लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000। तो ये आपका O1 में आएगा सबसे पहले। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 है, डेप्रिसिएशन किधर आता है, O2 में आता है। एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑफ 30,000, ये आता है O1 में, ध्यान होगा। ठीक है ना, एक बार मैं याद दिला देता हूं क्या क्या आता है O1 में। O1 में आता है रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और उसके बाद है गुडविल अमोर्टाइज्ड है, ये आपका O1 है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000, सॉरी ये आपका O2। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी O2। अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। तो ये आपका आता है O3। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया है, ये O3 में आएगा। ट्रेड पेबल्स O3 में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गए हैं, O3 में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस O3 में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रोसेस पे फोकस कर रहा हूँ। फॉर्मेट आपको मालूम है किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम O1 निकालते हैं। तो O1 में आपने 1 लाख रुपए लिखा, ये है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। अब इसमें आप क्या क्या जोड़ते हैं, RDTE, ये सारी चीजों पे ध्यान देना है हमको। तो यहाँ पे O1 के नाम पे हमें केवल और केवल जनरल रिजर्व दिया हुआ और कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 30,000 ये ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, जनरल रिजर्व। तो ये आ जाता है 1,30,000। ये क्या आया बता सकते हैं क्या, ये आया बेटा PBT, है ना, PBTE। ये हो गया। अब हमको O2 एडजस्ट करना है। तो O2 में आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेप्रिसिएशन है 20,000 का। तो 20,000 का डेप्रिसिएशन ऐड किया, ऐड डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद है आपका गुडविल का अमोर्टाइजेशन हुआ है 7,000। तो ये अमोर्टाइजेशन भी ऐड हुआ है। उसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। तो ये आपके प्रॉफिट को बढ़ाया है तो इसे माइनस करना पड़ेगा, है ना। O2 ध्यान है ना बेटा। O2 में हम क्या करते हैं, O2 में हमारे जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं उनको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये गेन हो गया आपका। O2 में और कुछ दिख रहा है क्या, ये O2 में केवल 3 चीजें हैं, 1 2 3। यहाँ पे आप गिनती भी कर सकते हैं, इजी हो जाता है कि अगर गलती हुई है तो तुरंत यहाँ पे समझ में आ जाता है कहाँ गलती हुई है। तो 130, 150, 157 एंड -3, तो हो जाता है 1,54,000। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, याद है। ओके, अब उसके बाद आखिरी आता है ना, चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे उसके लिए आप हमेशा कंफ्यूजन ना हो, स्पीड अच्छी हो,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ये डेल, ठीक है, इसको प्लस करना है, इसका ऑपोजिट लेके आइए, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, IADL, इसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। चलो, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखना है हमको ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है, करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज हुआ है, करंट एसेट इंक्रीज इन एसेट, क्या करना है, माइनस करना है, तो -3000, ठीक है ना। ये क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। पहले प्लस प्लस लिख लेना, फिर माइनस माइनस लिख लेना, ठीक है, फॉर्मेट में जब आप करेंगे तो। और यहाँ पे है ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुआ है 6000 से, ट्रेड पेबल्स आपका लायबिलिटी है, ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स आपका लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये लो इंक्रीज हो रही है 6000, तो 6000 आपने ये प्लस कर दिया, ठीक है। इसको ऑर्डर में रखिएगा, प्लस पहले माइनस बाद में, तो उसमें क्या होगा कि सामने वाले को चेक करने में भी आसानी होगी और थोड़ा सिस्टमेटिक लगेगा। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन इंक्रीज ऑफ 200, तो इंक्रीज इन एसेट है, इंक्रीज इन एसेट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो -200, ठीक है। ये क्या है, आपका प्रीपेड है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज ऑफ 2000, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या है, डिक्रीज इन लायबिलिटी आपका माइनस है, कितना, -2000, ठीक है। तो ये है आपका आउटस्टैंडिंग। चलो, तो 154 -3000 +6000 -200 -2000, तो ये आता है 1,54,800। डन, क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी आंसर आ गया होगा, और सीधे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी आप ट्राई करें। ये अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कुछ डिफरेंस है, एक सेकेंड, सिमिलर दिख रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक, चले। तो यहाँ पे भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, इसे भी आप खुद से ट्राई करें और उसके बाद फिर आप इसको लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक्स लिमिटेड अर्नड प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, तो ये आ जाएगा आपका O1 में, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन O2 में, एंड जनरल रिजर्व है ये आपका O1 में, गुडविल का अमोर्टाइजेशन है O2 में, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन है O2 में है, उसके बाद चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी है, तो ये आपका O3 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 एंड O3 O3 एंड O3, ठीक है। चलो, अब फटाफट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले 1 लाख हमने लिख दिया, क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें बिफोर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले O1 में देख लीजिए क्या क्या है। O1 में एक ही चीज दिख रही है, वही आपका रिजर्व, तो कितना आ गया आपका PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, 1,30,000। इसमें अब क्या करना है, O2 देख लीजिए, O2 कहाँ कहाँ है, O2 मेरे को दिख रहा है, O2 सबसे पहले डेप्रिसिएशन है, तो O2 डेप्रिसिएशन 20,000, ये मैंने ऐड कर दिया, अमोर्टाइजेशन 7,000, ये भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। O2 में और बचता है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, तो हम वैसे क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, O2 में भी पहले प्लस प्लस फिर माइनस माइनस, तो यहाँ पे वैसे क्या करना चाहिए, ये आपको यहाँ पे 20 एंड 7 लिख के यहाँ पे इकट्ठा आपको 27 लिखना चाहिए, वैसे ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 3000, ठीक है, तो ये ऑल टुगेदर आपका O2 भी हो जाएगा 130 प्लस 154 ही होगा, ये भी 1,54,000। मेरे ख्याल से O3 पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में केवल O3 का डिफरेंस है। हाँ, अब देख लेते हैं O3 में क्या है, एट द एंड ऑफ ईयर डेटर्स शोड एन इंक्रीज ऑफ 6000, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले वही लिख लीजिए, डेल को प्लस करना है और IADL को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इंक्रीज ऑफ डेटर है, डेटर इंक्रीज हुआ है, तो इसे मैं क्या करूँगा, 6000 माइनस करूँगा, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर
यहाँ पे लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, कितना, 10,000। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज है 200 रुपए का, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट एसेट है, ये क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब माइनस हो जाएगा 200। ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज है, बिल्स रिसीवेबल अगेन आपका एसेट है, डिक्रीज हो रहा है मतलब प्लस हो जाएगा, कितना, 3000। बिल्स पेबल क्या है, डिक्रीज हो रहा है 4000 रुपए से, बिल्स पेबल क्या है, आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा 4000। ठीक है, और अंत में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी, जो कि एक लायबिलिटी है, और ये भी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज ये भी आपका माइनस हो जाएगा 2000। ठीक है, बस हो गया। चलिए टोटल करके देखते हैं, 154 माइनस 6000 प्लस 10,000 माइनस 200 प्लस 3000 माइनस 4000 माइनस 2000, तो इसका भी आंसर आपका सेम ही आ रहा है, 1,54,800, जो कि पिछले क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। चल, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे भी आप क्या करेंगे, पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ने से ही कहीं दिक्कत जा रही है, तो डेफिनेटली आप लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज खुद से कंप्लीट ट्राई करने के बाद इसे कंटिन्यू करें। लेट्स सी। सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 6,40,000 फॉर द ईयर एंडेड। हमें फाइंड क्या करना है, देख लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे सबसे पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ, ये आपका O1 है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आपको मालूम है किधर आता है, O3, ट्रेड रिसीवेबल्स O3, O3, O3। प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल का भी दिया है, इस साल का भी दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन जरूर कर देता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स को ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, इसको आप बना भी लीजिएगा अपने पास। ये पूरा मैं आपको एक्सप्लेन, यहाँ पे टी शेप लेजर में बना रहा हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो क्या होता है, यहाँ पे आपको पिछला बैलेंस भी दिया है, ये आपका करंट बैलेंस दिया है। प्रोविजन कोई भी है उसका बैलेंस हमेशा क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये पिछले साल का है, कितना, 15,000। ये इस साल का है, तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है ना, ये पिछले साल का आप देख रहे हैं, ये मतलब ओपनिंग बैलेंस हुआ, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ, तो ये ओपनिंग बैलेंस इधर लिखा, ये क्लोजिंग बैलेंस लिखा। कोई दिक्कत है इसमें, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, मैं एक काम करता हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ये प्रीवियस ईयर और ये आपको करंट ईयर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, तो ये आप बना लीजिएगा इसको अच्छे से, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पिछले साल का टैक्स का अनुमान था, और इस साल का हमारा टैक्स का अनुमान है 20,000। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है हम यही मानते हैं, और हम ये भी मानते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि ये जो पिछले साल का टैक्स का अनुमान लगाया था, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, ध्यान रखिएगा, तो ये 15,000 जो पिछले साल का टैक्स का अनुमान लगाया था वो हमने पे कर दिया होगा इस साल में, इस साल में हमने उसको पे कर दिया होगा। तो हम लिखेंगे टू कैश। अगर कुछ नहीं लिखा है तो, यदि केवल और केवल एक ही साल का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, केवल इस साल का 20,000 होता, तो हम मानते कि 20,000 का ही प्रोविजन बना और 20,000 का ही प्रोविजन पे भी कर दिया, अगर केवल और केवल इस साल का होता तो। मगर यहाँ पे पिछले साल का और इस साल का दोनों दिया है, तो हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, कि ये पिछले साल का जो प्रोविजन, ये जो अनुमान लगाया था हमने टैक्सेशन का, वो हमने इस साल क्या कर दिया होगा, पे कर दिया होगा, है ना, पेड। ठीक है, तो ये जब पिछले साल का पे कर दिया, तो ये 20,000 का कहां से आ गया बैलेंस, अरे भाई ये साल का अनुमान लगाया होगा, तो हम यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये इस साल का हमारा अनुमान है 20,000, ये तो बैलेंस है, ये करंट ईयर का बैलेंस है, ये करंट ईयर का बैलेंस है, या फिर मैं इसको लिख दे रहा हूं क्लोजिंग बैलेंस, और इसको मैं लिख दे रहा हूं ओपनिंग बैलेंस, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ओपनिंग बैलेंस है, ये प्रीवियस ईयर छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो,
ठीक है, तो ये क्या मैं लिख रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और ये प्रोविजन हमने इस साल बनाया है, ये इस साल हमने प्रोविजन बनाया है। ये दोनों सेम दिख रहा है, मगर हर क्वेश्चन में सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैं इसको आगे फिर से डिस्कस करूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मगर अभी जितना यहाँ पे जरूरी है उतना समझिए कि ये जो 15,000 रुपए है और ये 20,000, ये क्या है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, और ये 15,000 जो पिछले साल का प्रोविजन है वो हम मानते हैं कि यहाँ पे हमने पे कर दिया होगा, और ये 20,000 जो है ये इस साल का प्रोविजन बना होगा। ये कहां से आया, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर मैंने फाइंड किया, ठीक है ना। तो ये टू कैश मैंने कहां से लिखा, ये मानते हैं कि पिछले साल का पे कर दिया होगा। अब ये 20,000 है, तो कहां से आया 20,000, ये 20,000 का हमने प्रोविजन इस साल बनाया होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिए, ये जरूरी है, ठीक है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं वो भी समझो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो प्रोविजन आपने इस साल बनाया है ये पी एंड एल में गया, पी एंड एल में मतलब इसने आपके प्रॉफिट को इतने अमाउंट से इम्पैक्ट किया है, अफेक्ट किया है, तो ये आपका किधर आता है, ये ओवन में आता है। और फाइनली जो टैक्स आपने पे कर दिया, फाइनली जो आपने टैक्स पे कर दिया, दैट कम्स टू ओ ई, दैट कम्स टू ओ ई, क्योंकि ये आपका ऑपरेटिंग का ही खर्चा है। तो ये एट द एंड हम क्या करते हैं, आपको ध्यान होगा ना, अभी इससे पहले भी हमने किया था कि ऑपरेटिंग के एंड में जाके इसको हमने माइनस कर दिया था। तो हमारे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ये जो कैश फ्लोस हैं उसे आखिरी में जाके ये इनको हम क्या करते हैं, जो टैक्स पेड है उसे घटा देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और बता दे रहा हूं, ध्यान से देख लो, इसको मैं रब कर रहा हूं, देखो फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स। मान लीजिए यहाँ पे बाय बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है 50 रुपए, इस साल का बैलेंस है टू बैलेंस कैरीड डाउन, जितना बोले आप 40 रुपए ले लेते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे कि ये आपने पे कर दिया होगा, तो टू कैश 50 पिछले साल का, और ये बाय पी एंड एल कितना 40, तो ये जो कैश आपने पे कर दिया है ये ओ ई में, और ये जो पी एंड एल है ये किधर आएगा, ओ वन में। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। एक आधा एग्जांपल और दे देता हूं मैं, चलिए आगे और देखेंगे इसको, और थोड़ा हम कवर अच्छे से करेंगे। देखो यहाँ पे मान लो कि आपको बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 5,000, यहाँ पे दिया हुआ है टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 10,000, तो हम यहाँ क्या मानेंगे कि हमने 5,000 पे कर दिया है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया है, हो सकता है यहाँ पे दिया हो, भाई अब 4,000 पे किया है तो फिर 4,000 यहाँ लिखेंगे। अगर मान लो लिखा है 4,000 पे किया तो ये 4,000 लिखा, अब बैलेंस करो 10 + 4 14 - 5 कितना हो गया 9,000, तो पीएनएल में कितना गया 9,000। ये कैसे हुआ, अरे भाई 5 था, आपने पे किया कितना 4, तो 1,000 तो पिछले साल का प्रोविजन अभी भी बाकी है, तो इस साल मतलब हमने कितना बनाया है, यदि एट द एंड ऑफ ईयर 10,000 बैलेंस है तो हमने पिछले साल, इस साल हमने कितना बनाया होगा, एक साल पिछले 1,000 पिछले साल का बाकी था, 9,000 हमने और बना दिया, कितना हो गया 10,000, है ना। आधी बात समझ में, रिपीट कर रहा हूँ। देखो 5,000 का आपका प्रोविजन था जिसमें से आपने 4,000 पे कर दिया, तो 1,000 का प्रोविजन पिछले साल का अभी भी बाकी है, और एट द एंड ऑफ ईयर आप देखते हैं कि 10,000 का प्रोविजन है, तो 10,000 कहां से आ गया, 1,000 होना चाहिए, मतलब 9,000 और प्रोविजन बनाया होगा, तो ये 9,000 प्रोविजन बनाया है। तो कहां से आता है, ये बैलेंसिंग करने से आता है, और कैसे आएगा, ठीक है। चलो तो इसको रब कर रहा हूं मैं अब। हाँ अब यहाँ पे फिर से एक बार आप देख लीजिए, अभी क्या करना है, ये मैं सबसे पहले O1, ये बोलिए O3 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 O3, और ये आपका, और कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या, पहले प्रोविजन फॉर टैक्स को को लेकर हम देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये O2 में आएगा। इंश्योरेंस क्लेम, इसको भी डिस्कस करते हैं, रुको। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का गेन है, इसको भी आप O2 में लिखिए, ठीक है। और ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो ये जो प्रोविजन हमने बनाया है ये O1 में आएगा, और ये जो पिछले साल का है दिस विल अपीयर इन OE। अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं, बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है,
मगर बनाने की कोई जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, आगे जरूरत पड़ सकती है, अभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये O1 मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है 20,000। ये 15,000 पिछले साल का इस साल पे कर दिया होगा और ये इस साल बनाया होगा। कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे कुछ करने की, फिर भी अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अब ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है। अब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि इंश्योरेंस क्लेम जो है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है नहीं है, हमको कुछ नहीं मालूम है। तो हम अपने मन से नहीं मानेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इंश्योरेंस क्लेम है। ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करें, बड़ा सिंपल है। इसको आप कुछ दिया नहीं है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इंश्योरेंस क्लेम को सबसे पहले तो O1 में ले लेंगे और आखिरी में OE में माइनस कर देंगे। O1 जो हम ऐड करते हैं, है ना, रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स, और ये इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अंत में जाके OE में जिस प्रकार से आप इनकम टैक्स के साथ करते हैं, इनकम टैक्स भी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप इसको प्लस कर रहे हैं और आखिरी में जाके माइनस कर रहे हैं। उसी प्रकार से इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड को भी आप पहले ये माइनस करेंगे और आगे चल के इसको प्लस करेंगे। अभी क्योंकि क्लेम मिल रहा है ना, तो कैश फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो ये OE में अंत में क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे और अभी इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दोनों करना है, जैसे इनकम टैक्स का हम ट्रीटमेंट करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स का भी ट्रीटमेंट करते हैं, उसी प्रकार से इसका भी ट्रीटमेंट हमें इसी प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। हाँ, क्योंकि ये मैं मान क्या रहा हूं यहाँ पे कि ये इंश्योरेंस क्लेम किसका होगा, ये मैं मान रहा हूं कि इंश्योरेंस क्लेम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही होगा। अगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है और किसी का है तो फिर मैं OE में इसको नहीं ले आऊंगा, फिर मेरे को इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, वो फिर इन्वेस्टिंग वगैरह एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। तो अभी मेरे को क्या करना है, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि ये O3 में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये डेल और ये IADL। ठीक है ना। तो ये 1,25 1,15 मतलब 10,000 से इन्वेंट्रीज क्या हो रहे हैं, 10,000 से इन्वेंट्रीज कम हो रहे हैं। तो डिक्रीज इन एसेट क्या करते हैं, ये हम ध्यान रखिएगा, डिक्रीज इन एसेट है, डिक्रीज इन एसेट को हम प्लस कर देंगे कितना, 10,000। ठीक है, ये आपका ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज को हम माइनस कर देंगे कितना, 40,000। फिर आइए ये 6,000 एंड 20,000, तो 14,000 से आपका अगेन ये भी एसेट है, बढ़ रहा है, तो इसको भी मैं माइनस कर दूंगा 14,000। और उसके बाद ये ट्रेड पेबल्स है 30,000, तो ट्रेड पेबल्स आपका 30,000 लायबिलिटी है और ये लायबिलिटी बढ़ रही है और ये बढ़ती है तो हम इसको प्लस करते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट अब देखते हैं हम यहाँ पे 6,40,000। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, O1 में क्या क्या है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा 20,000 और इंश्योरेंस क्लेम हमको मिला है 50,000, इसको मैंने माइनस कर दिया। तो 640, 60, 6 लाख एंड 10,000, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम O2 में, तो O2 में डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन है 55,000 का, इसको प्लस कर देते हैं। उसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 20,000, इसको भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे, गेन है। ठीक है, O2 में और कुछ आएगा क्या, नहीं O2 में कुछ नहीं आएगा, तो कितना हो गया ये O2, 665 माइनस 2645 है ना, 6,45,000। चलो, अब नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, 645, उसके बाद आप O3 में आ जाइए। तो O3 में इन्वेंट्रीज 10,000 प्लस करना है, 40, चलो 30,000 और प्लस कर देते हैं पहले, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, ये आपका इन्वेंट्रीज, ये आपका ट्रेड पेबल्स, फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 से माइनस, और प्रीपेड है वो 14,000 से माइनस। ठीक है, 645 प्लस 10,000 प्लस 30,000 माइनस 40,000 माइनस 14,000,
ये आ जाता है 6,31,000, ठीक है। 631, इसके बाद आइए आप OE, तो OE में 15,000 ये गया, ठीक है, और उसके बाद 50,000 रुपये हमारा आया, ठीक है। 631 माइनस 15,000 प्लस 50,000, 6 लाख एंड आ रहा है 66,000। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, 6,66,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो बेटा प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ नहीं है यहाँ पे, केवल और केवल एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हम फिर मिलते हैं आगे नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।